बढ़ते हैं खबर हरदा से, जहां पर नहर फूटने से गांव में पानी भर चुका है। लालमाटी गांव में ये पानी भर चुका है। नहर में क्षमता से ज्यादा पानी भर चुका था। अधिकारियों की लापरवाही यहां पर सामने आई है। मूंग के खेतों में भी पानी भर गया है। किसानों की फसल डूब चुकी है। 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से इस नहर को बनवाया गया था, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नहर फूटने की वजह से अब किसानों के खेतों में और गांव में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। बड़ा नुकसान ना कहीं यहां पर लालमाटी गांव के किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं हरदा जिले से, जहां के लालमाटी गांव में नहर फूटने से पानी किसानों के खेतों में भर चुका है। और इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण तंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, किस तरह की लापरवाही देखने को मिली, आखिर कैसे ये हादसा हो गया? जी देखिए, जो पूरा मामला है ये हरदा से करीब 35 किलोमीटर दूर लालमाटी गांव है। वहां के पास ये मुख्य जो नहर है हरदा जिले की, उसका ये मामला है। ये जो नहर है जो है एक बड़े हिस्से में आज फूट गई थी, जिसके कारण जो है लाखों गैलन पानी जो है किसानों के खेतों में भरा गया। और यह जो पानी जो है वहाँ नहर से लगा जो गांव है लालमाटी गांव, वहाँ के भी गांव में भर जाने से जो है गांव के जो रास्ते वो भी जलमग्न हो गए। और इस पूरे मामले में जो कहीं ना कहीं नहर विभाग की लापरवाही इसमें सामने आई, क्योंकि जो नहर की क्षमता थी उस क्षमता से अधिक पानी इस नहर में छोड़ा गया था, जिसके कारण बिल्कुल प्रवीण, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एडीएम प्रियंका गोयल जी जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरह से हरदा के लालमाटी गांव में नहर फूटने की वजह से गांव वालों को परेशानी हुई है, आखिर कहां कमी रही, कहां लापरवाही हुई है? जांच कराएंगे कहाँ लापरवाही हुई, कैसे फूटी है। अभी तो हमारी जो तात्कालिक व्यवस्था है वो हम सबसे पहले जहाँ जहाँ पानी भर रहा है उसके क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं, उसके लिए हमने अपने रेवेन्यू अमले को भी वहाँ भेजा है। वो WID वाले भी पहुंचे। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है या फिर सिर्फ खेत प्रभावित हुए हैं? नहीं, खेत में हुआ है, वो रिहायशी इलाका नहीं है वहाँ पर। जी, कितने एकड़ की जमीन, कहीं ना कहीं कितने किसानों की यहाँ पर फसल बर्बाद होती हुई नजर आ रही है? थोड़ा सा सर्वे के बाद पता चलेगा उसमें ना कितने लोगों की हुई है। अभी तो तात्कालिक रूप से जो नहर का लगा हुआ एरिया है वहीं पर पानी भरा हुआ है, और उसके बाद अभी इसका करके उससे पता चलेगा। प्रियंका जी, बताया जा रहा है कि लगभग 2 साल पहले ही इस नहर का निर्माण हुआ था, लेकिन अचानक इतनी बड़ी त्रासदी जैसे हो जाना, फूट जाना, ये कैसे हो पाया? नहीं, ऐसा जो फूटी है नहर, मैंने आपको बताया उसका जो टेक्निकल कारण है वो तो टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। अभी सिर्फ हम कयास ही लगा सकते हैं उसमें कि क्यों फूटी है। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक जांच समिति बना के उसकी जांच भी की जाएगी। और अभी जो हमारा तात्कालिक वो है डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि हमको जो पानी भर गया है किसानों की यदि फसल खराब हुई है तो उसको देखना है, वो हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एडीएम प्रियंका गोयल जी थी जो बता रही हैं कि हम टीम बना करके और जांच पड़ताल कराएंगे और जहां लापरवाही हुई होगी उसकी कार्रवाई जरूर होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि जिन किसानों के खेतों में पानी भरा है उसे किस तरह से खाली कराया जाए, किसानों की फसलों को उनकी फसलें बर्बाद ना हो। इस तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जा रहा है। और चलिए एक बार फिर आपको भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर गृह स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। और डबलिंग जिसे कहते हैं ना, डबलिंग भी आप जिस तरह से देखेंगे हमारी बढ़ती जा रही है। अब 27 दिन की हो गई है। पहले मैंने 24 बताई, 26 बताई, अब 27 बता रहा हूं। डबलिंग भी हमारी बढ़कर 27 हो गई है। अब कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में 3042 रनिंग हैं वर्तमान। और अभी तक जो रिकवरी जिनने की है, जो ठीक हुए हैं, वो 4279 हैं। ये सारे अंक मैं आपको दे रहा था। 4279? हाँ जी। अब कल के केस आप सुनना चाहें तो इंदौर में हमारे 84 आए। ये सब जो मैंने बताए हैं 192 उसकी डिटेल है। भोपाल में 22, उज्जैन में 19, खंडवा में 1, नीमच में 8, सागर में 27। चलो, जावर में हमने जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन संपूर्ण किया था, वो पूरी तरह से नियंत्रण में है और अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। और पूछें
मैं दूसरे विषय पे आ जाऊं। ये एक चीज हो रही है, ये भाई साहब, ये व्यापारी को और लोगों का कहना है कि 5 बजे तक दुकानें जो बाजार खुलते हैं वो उसका 7 बजे तक किया जाए, क्योंकि 5 बजे ऑफिस से निकलते हैं जब तक मार्केट बंद हो जाता है। कहाँ पे? अभी कृषि शर्मा ने भी मांग की है कि हमारे 8 बजे तक 7 बजे तक कर दें। देखिए, अब 31 तारीख परसों है, तो इसलिए ये उतावलापन काहे का। अगर लंबा से गैप होता तो निश्चित रूप से हम बोल ही देते, क्योंकि 31 तारीख वैसे भी लॉकडाउन की तारीख है, तो इसलिए परसों तक के लिए आज बोलना सामयिक नहीं रहेगा। फिर भी आप आदेश देंगे तो बोल दूंगा। पड़ेगा लॉकडाउन क्या? राजभवन में भी 3 नाइट। ये देखिए, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनकी नज़ीर आज विश्व दे रहा है, उन्हें जिस तरह से विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, लॉकडाउन, ये नई कंसेप्ट दिया है, आज विश्व उसके ही अनुसरण कर रहा है। लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा, हम अपना सुझाव माननीय प्रधानमंत्री को देंगे। जो निर्णय केंद्र का होगा उसका अक्षर से पालन भी करेंगे। राजभवन में भी जो है, मतलब कि 3 और नए पॉजिटिव केस आज मिले, तो संख्या बढ़ती 11 हो गई। नहीं, निश्चित रूप से संख्या बढ़ी है। महामहिम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेरी उनसे संवाद हो रहा है, और जो लोग, मैंने गहराई में भी गए थे, जहांगीराबाद से जो व्यक्ति पहुंचा था, उसके बाद से फिर वो स्लिप हुआ है, पर अब स्थिति नियंत्रण में है। सर, अब होम्योपैथी के भी अच्छे पूरे हो रहे हैं, मोदी जी को दूसरे टेन्योर का होम्योपैथी के भी अच्छे परिणाम सामने आ रहा है। आज 29 मरीज ठीक हुए अभी तक होम्योपैथी से, तो 30। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल भी यशस्वी ही रहा है, पर चूंकि कोरोना के सामने ऐसा बीमारी हम सबके सामने आई है, उस बीमारी के कारण से अब हमें पूरी एहतियात और सावधानी पर ही ध्यान देना है। अभी तक मनरेगा में जो हमारे मजदूर लगे हैं, उनकी संख्या 22,97,546 हो गई। हमारी जो ग्राम पंचायतें सक्रिय हुई हैं इसमें, प्रति ग्राम पंचायत में 102 कम से कम लोग वहाँ के काम कर रहे हैं। 102.80 आ गया है। मनरेगा के 2,05,475 काम खुले हुए हैं। 22,350 पंचायतों में काम चालू हो गए हैं, मतलब ये 97 से 99% होता है। 400-500 पंचायतें ऐसी भी हैं अभी जहाँ काम चालू नहीं हुआ है, तो वहाँ उस तरह के मजदूरों को देखा भी जा रहा है। कुल पंचायतें हमारी 22,809 हैं। प्रति पंचायत कार्य 9.1 के हिसाब से चालू है। बड़ी संख्या में मजदूर, 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास मजदूर हमारे मध्य प्रदेश में आ गए हैं। आप कहेंगे तो मैं हर बार की तरह इस बार भी कहाँ से कितने बढ़ गए बता दूंगा, आप रोकेंगे तो रुक जाऊंगा, अन्यथा पढ़